हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड 24। मैं हूं सादिक और मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं सी प्रोग्रामिंग के एरेस के बारे में। तो दोस्तों, एरे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस वीडियो के लास्ट तक अगर आप लोग देखते हैं तो आप लोगों के मन में एरेस को लेकर कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो दोस्तों, एरे जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको समझने से पहले हम लोगों को सी प्रोग्रामिंग का जो प्रीवियस हमारा कॉन्सेप्ट है उसको हमें थोड़ा बहुत जानना चाहिए, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा सी प्रोग्रामिंग को रिलेटेड। जैसे हमने इफ एल्स के बारे में सीख लिया, उसके बाद फिर हम लोगों ने फंक्शंस के बारे में बहुत कुछ जाना, फॉर लूप्स के बारे में बहुत कुछ जाना। उसके बाद फिर हम लोग फंक्शंस, रिकर्सिव फंक्शंस क्या होता है, फंक्शंस के अंदर हम लोग वैल्यू कैसे पास कर सकते हैं, ये सारा कुछ हमने जान लिया है। तो दोस्तों, अभी हम लोगों को क्या करना है कि एरे को अच्छा से सीखना है, उसके बाद हमें बहुत सारा प्रोजेक्ट बनाना है। दोस्तों, अगर आप लोग एरे को क्लियर कर सकते हैं तो आप लोगों का सी प्रोग्रामिंग में बोल सकते हैं कि बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एरे समझने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि दोस्तों देखिए, एरे का ज़रूरत ही क्यों हुआ, मतलब एरे अगर नहीं होता तो हम लोग क्या क्या काम नहीं कर पाते, एंड एरे हुआ है तो हम लोग क्या क्या काम कर पा रहे हैं वो हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। चलिए, तो दोस्तों देखिए, पहले हमारा क्या होता था कि कोई भी अगर वेरिएबल को स्टोर करना होता था तो हम लोग क्या करते थे, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते थे, ठीक है, इंट वेरिएबल, कैरेक्टर वेरिएबल। तो हम लोग डिक्लेयर करके उसके अंदर फिर हम लोग कुछ नंबर या फिर कुछ कैरेक्टर को स्टोर करते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है दोस्तों कि अगर आप लोगों को एक लार्ज नंबर ऑफ डेटा दिया जाए, फॉर एग्जांपल मान के चलो कि आपको स्कूल चला रहे हो, ठीक है, उसमें क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक स्टूडेंट है, ठीक है। तो अभी आप लोगों को क्या करना है, हर वो क्लासेस का स्टूडेंट का मार्क्स को स्टोर करना है। अभी सिर्फ मैं एक ही क्लास को ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं 5 को ले लेता हूँ, ठीक है। तो 5 में मान के चलो कि वहाँ पे तकरीबन 50 स्टूडेंट है। तो आपको बोला गया कि 50 स्टूडेंट का जो मार्क्स है उसको आपको स्टोर करना है, सिर्फ एक क्लास का, ओके। अभी देखिए, मार्क्स को अगर आपको स्टोर करना है तो आप क्या करोगे, फिर 50 वेरिएबल बनाओगे। तो 50 वेरिएबल बना के हर एक वेरिएबल के अंदर आप लोग मार्क्स को एंट्री कर दोगे, तो ये चलेगा, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन द थिंग इज़ दैट इसको मैनेज करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा दोस्तों, क्योंकि प्रोग्रामिंग देखिए 50 वेरिएबल आपको बनाना है तो उसी के लिए आपको 50 लाइन्स एक्स्ट्रा लिखना पड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोग भूल जाओगे कि कौन सा वेरिएबल का नाम क्या था, उसके बाद फिर आप लोग कौन सा स्टूडेंट का कौन सा नाम से वेरिएबल था, तो ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एरे को हेल्प में लाते हैं। तो एरे काम क्या करता है, एक ही वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे एंड उस एक वेरिएबल के अंदर हम लोग सारा डेटा को एंटर कर देंगे, ठीक है, सारा डेटा को इनपुट मतलब ले लेंगे। तो अब देखिए, एक वेरिएबल के अंदर हम लोग सारा डेटा को कैसे ले सकते हैं, इट्स अ बिट कंफ्यूजिंग, राइट। तो उसी कंफ्यूजन को क्लियर हम लोग अभी करते हैं। चलिए, तो देखिए, एरे यहाँ पे मैं डेफिनेशन अगर आप लोगों को दिखा पा रहा हूँ तो डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, एरे इज अ काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर दैट कैन स्टोर फिक्स्ड साइज सिक्वेंशियल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेम टाइप। एन एरे इज यूज्ड टू स्टोर द कलेक्शन ऑफ डेटा, बट इट इज ऑफन मोर यूजफुल टू थिंक ऑफ एन एरे एज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल ऑफ द सेम टाइप। देखिए, यहाँ पे पहले क्या फोकस किया गया है कि हम लोग अगर एक एरे डिक्लेयर करते हैं तो वहाँ पे कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप आ जाता है। मतलब मान के चलो यहाँ पे मैंने कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, फॉर एग्जांपल मैंने ए डिक्लेयर कर दिया, ओके। तो उसके अंदर अगर हम लोग बहुत सारा डेटा को इनपुट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे मैं मतलब नंबर 23, 24, 26 ये सारा डेटा को मैं एंट्री कर रहा हूँ। तो मैं दिखा रहा हूँ धीरे धीरे आप लोगों को कैसे डाटा एंट्री करना है, लेकिन मैं एग्जाम्पल के तौर से बोल रहा हूँ कि अगर आपको ऐसे डाटा को स्टोर करना है तो सिर्फ एक टाइप का ही डाटा स्टोर करना है। मतलब ये अगर इंट डाटा हो गया, ये भी इंट है, ये भी इंट है, बीच में आप लोग कोई भी कैरेक्टर को नहीं डाल सकते, ठीक है। बीच में आप अगर कोई कैरेक्टर को डालेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये नहीं होगा। तो हम लोगों को सिर्फ क्या एक ही टाइप का डेटा को मतलब डाल सकते हैं एरे के अंदर, ठीक है। तो चलिए हम लोग एरे को थोड़ा समझ लेते हैं कि एरे काम कैसे करता है, ठीक है। तो देखिए, क्या होता है कि आप लोग मान के चलो, मैं और एक फिजिकल एग्जांपल देता हूं आप लोगों को एरे को समझने के लिए, कि मान के चलो कि आपका मतलब स्कूल से बहुत सारा फ्रेंड कहीं एक लोकेशन पे जाने वाले हैं, ठीक है। तो आपने एक स्कूल, 2 स्कूल है, ठीक है, एक स्कूल ने क्या किया, 10 बस जो है उसको रिजर्व कर दिया, ठीक है। एंड और एक स्कूल ने क्या किया, 10 बोगी मतलब ट्रेन का जो डब्बा होता है, 10 डब्बा को उन लोगों ने बुक कर दिया है, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैं मान के चलो कि ये बस है सारा और बहुत सारा है, एंड यहाँ पे क्या है, एक ट्रेन है जिसका इंजन ये है, ठीक है, उसके साथ ये भी कनेक्टेड है, उसके साथ ये भी कनेक्टेड है, उसके साथ ये सारा डब्बा कनेक्टेड है। तो आप लोग इसको देखोगे तो आप लोग इजीली
मतलब एक कंक्लूजन में आ सकते हो कि कौन सा ज़्यादा हैंडल करने में इजी होगा, बस या फिर ट्रेन। तो ऑब्वियसली हमारा रिजल्ट जो है वो ट्रेन ही होगा, क्योंकि ट्रेन एक इंजन से चलता है। यहाँ पे एक इंजन है तो ये इंजन से चलेगा, ये इंजन जिस तरफ जाएगा हमारा सारा डब्बा उसी तरफ जाएगा, ठीक है। लेकिन बस में ऐसा नहीं होता है, हर बस में एक एक ड्राइवर रहता है, तो इसीलिए ड्राइवर जहाँ से लेके जाएगा वहीं से बस जाएगा। मतलब कोई भी मतलब ऐसा बहुत सारा रास्ता आ गया, वहाँ पे अगर कोई बस दूसरा रास्ता पे चला जाता है तो फिर हमारा क्या होगा, पूरा मतलब जो हमारा फॉर्मेट था वो बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रेन जो है हमारा ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है। अब देखिए ट्रेन का जो इंजन है इसका अगर हम लोग कोई नाम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ए नाम दे देता हूँ, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए एक एरे है, ठीक है। मैं ऊपर एग्जाम्पल दूंगा, नीचे साथ के साथ आप लोगों को वो मतलब एरे के साथ हम लोग कैसे रिलेट कर पाते हैं वो भी मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये एक इंजन है, इंजन का नाम हम लोग ए दे दिया, उसके साथ हम लोग ने एरे का नाम भी ए दे दिया। अब देखिए मान के चलो कि आपका एक दोस्त है, आप मुंबई पे रहते हो, आपका एक दोस्त है जो कि दिल्ली से आ रहा है, ठीक है। तो उसको अगर आप बोलोगे यहाँ पे मतलब ये वाला डब्बा पे आपका दोस्त है, ठीक है, तो मैं एरे का जो मतलब यहाँ पे जो डब्बा है, डब्बा का एक एक नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो मैंने इस डब्बा का नाम दे दिया 0, इस डब्बा का नाम दे दिया 1, इस डब्बा का नाम दे दिया 2, इस डब्बा का नाम दे दिया 3, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 0 1 2 3 क्यों दिया वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। तो वैसे ही अगर आपका फ्रेंड को आप कॉल करके बोलते हो कि दोस्त तू कहाँ पे है, तो आपका दोस्त क्या बोलेगा, ये वाला ट्रेन मतलब ए नाम का ट्रेन का मैं 1 नंबर डब्बा पे हूँ, मतलब 1 नंबर बोगी पे, कोच पे हूँ, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, डायरेक्टली जाके आप बस देखोगे कि ए नंबर ट्रेन कहाँ पे है, उसके बाद फिर आप लोग डायरेक्टली 1 पे जाओगे एंड आपका दोस्त आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों वैसे ही एग्जैक्टली सेम तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, एरे पे ऐसे ही डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो एरे का जो लोकेशन है, तो ऐसे एरे अगर हम लोग एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद फिर अगर हम लोग एरे के हिसाब से डिक्लेयर कर दिया, तो उसके अंदर क्या हो जाता है, ऐसा कुछ लोकेशन बन जाता है 2 3। तो इसको हम लोग दोस्तों इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो 0 और 1 है इसको हम लोग यहाँ पे इंडेक्स बोलेंगे। यहाँ पे जो डब्बा का नंबर था, यहाँ पे एरे को वही नंबर को हम लोग इंडेक्स बोलेंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए हर इंडेक्स पे हम लोग अलग अलग डेटा को स्टोर कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे भी एक इंटीजर वेरिएबल को स्टोर कर सकते हैं। अगर मतलब ये जो एरे है ये अगर हमारा इंट डेटा टाइप का है, तो हम लोग यहाँ पे भी 50 एक मान के चलो, कोई भी एक नंबर है, इसको हम लोग ने स्टोर कर दिया। यहाँ पे 72 को स्टोर कर दिया, यहाँ पे 5 को स्टोर कर दिया, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं कि ये जो 50 है ये कहाँ पे है, तो आप लोग क्या बोलेंगे, ए एरे का, ठीक है, 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो है 50, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे। तो दोस्तों आप लोग को याद रखना है कि जो सी प्रोग्राम है ये बहुत ही सिंटेक्स स्ट्रिक्ट लैंग्वेज है, तो आप लोगों का सिंटेक्स जो है वो उसको सीख लेना है। तो मैं प्रोग्रामिंग मतलब जो जब कोडिंग करूँगा कोड एडिटर पे जाके आप लोगों को पूरा सिंटेक्स में समझाने वाला हूँ। फिलहाल के लिए आप लोग इसको याद रखिए कि हम लोग जब इंडेक्स बोलेंगे तो इंडेक्स को ऐसे डिक्लेयर किया जाता है, ओके, एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो अगर मैं आप लोगों को पूछूं कि जो 5 एलिमेंट है ये कहाँ पे प्रेजेंट है, तो आप लोग क्या बोलोगे, एरे ए का 3 नंबर इंडेक्स पे, मतलब 3rd इंडेक्स पे ये 5 प्रेजेंट है, ठीक है। होपफुली आप लोगों को ये क्लियर हो गया। अगर मैं आप लोगों को बोलूँ 23 कहाँ पे प्रेजेंट है, तो आप लोग क्या बोलोगे, ए का 0 इंडेक्स पे 23 प्रेजेंट है, ओके। तो आप लोगों के लिए मैं बोल देता हूँ कि ये जो 0 है, हमेशा इंडेक्स का वैल्यू जो है वो 0 से शुरू होता है। मैंने कोई भी एरे एक डिक्लेयर कर दिया, तो एरे डिक्लेयरिंग का प्रोसेस क्या है दोस्तों, एरे डिक्लेयरिंग का प्रोसेस क्या है, ये है कि इंट ए मैंने डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद फिर हमारा एरे का साइज डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने अगर यहाँ पे 10 डिक्लेयर कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो ट्रेन है, ट्रेन के अंदर 10 डब्बा है। मतलब हमारा जो एरे है, एरे के अंदर 10 ऐसा प्लेस आ गया, ऐसा मेमोरी आ गया जहाँ पे हम लोग 10 वेरिएबल स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को अगर स्कूल वाला प्रॉब्लम में वापस जाते हैं हम लोग,
तो आपका जो क्लास 5 का जो 50 स्टूडेंट है तो उसको अगर हम लोगों को डिक्लेयर करना है तो हम लोग कैसे डिक्लेयर करेंगे, इंट, ठीक है, यहाँ पे मैं क्लास दे देता हूँ CLASS, ठीक है, एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 50 डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे मतलब 0 से लेके 49 तक इंडेक्स रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होता है तो हमारा क्लास वेरिएबल के अंदर 0 से लेके यहाँ पे क्लास 1 आ जाएगा, ठीक है, ऐसे करके करके क्लास 50 तक आएगा, सॉरी 50 तो नहीं आएगा, 49 तक आ जाएगा। इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, मैं इसको बना देता हूँ 49 तक, मतलब 0 को कंसीडर करके 50 ऐसा मेमोरी स्पेस मिल जाएगा हमें, जहाँ पे हम लोग 50 डिफरेंट काइंड ऑफ एरे को, मतलब डेटा को हम लोग स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ आप लोगों को, हम लोगों को पहले क्या करना है, एरे को यूज़ करने के लिए हमें पहले डिक्लेयर करना है, उसके बाद फिर हमें एरे को यूज़ पे लेना है, ठीक है, ऐसे यूज़ पे लेना है, ठीक है। तो मैं अगर आप लोगों को बोलूँ कि आप लोग कैसे डेटा को स्टोर करते थे पहले, इंटीजर जब हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करके हम लोग कैसे स्टोर करते थे, मान के चलो कि इंट हमने कुछ x ले लिया, उसके बाद फिर हम लोग क्या करते थे, इक्वल टू हम लोग डायरेक्टली 2 डिक्लेयर करते थे, तो हम लोग को क्या आ जाता था कि x का वैल्यू 2 हो जाएगा नेक्स्ट टाइम जब भी हम लोग x को यूज़ करेंगे, ठीक है। वैसे ही अगर आप लोगों को 0 इंडेक्स पे 2 इंडेक्स पे डेटा को असाइन करना है तो आप लोग कैसे करोगे, इंट क्लास, मतलब क्लास में यही वाला वेरिएबल ले रहा हूँ, ठीक है, 0 इंडेक्स पे जो स्टूडेंट है उसका मार्क्स कितना है अभी, मान के चलो 87, ठीक है, अच्छा मार्क्स मिला उसको, तो 87 0 वाला इंडेक्स पे। अगर मैं बोलूँ कि नेक्स्ट वाला को स्टोर करना है, ठीक है, तो इंटीजर क्लास आप लोग एरे डिक्लेयर करोगे 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान के चलो कि इसको थोड़ा कम मार्क्स मिला, 67 मिला, ठीक है, तो 0 इंडेक्स पे 87, नेक्स्ट वाला इंडेक्स पे 67, तो ऐसे करके डॉट 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 करके हम लोग क्या कर सकते हैं, लास्ट में आके क्लास 49, मतलब कि लास्ट वाला, ठीक है, उसको लाइक 99 मिला, बहुत अच्छा स्टूडेंट है, ठीक है। तो इतना हम लोग ऐसे करके पूरा एरे को डिक्लेयर करके, मतलब एरे के अंदर आप लोग जितना मर्जी उतना वेरिएबल को डाल सकते हैं, ठीक है। तो बचपन में हम लोग जब मैथमेटिक्स पढ़ते थे तो वहाँ पे हम लोग ने सेट्स पढ़ा था, तो सेट्स के अंदर क्या होता था कि एक ही डेटा टाइप को हम लोग उसके अंदर डालते थे, ठीक है। तो उसी की टाइप है ये एरे, तो हम लोग एक ही डेटा टाइप को हम लोग एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देते हैं। तो आप लोगों को अभी समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग एक वेरिएबल के अंदर बहुत सारा डेटा को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए वापस मैं घूम के जाता हूँ, ये वाला पॉइंट अभी हम लोगों का क्लियर हो गया, ठीक है। अभी ये वाला पॉइंट पे आते हैं कि ऑल एरेज कंसिस्ट ऑफ कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन, द लोएस्ट एड्रेस कॉरेस्पॉन्ड्स टू द फर्स्ट एलिमेंट एंड द हाईएस्ट एड्रेस टू द लास्ट एलिमेंट। अब देखिए ये यहाँ पे जो लिखा गया है कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप लोग एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो या फिर इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन का मतलब ये है दोस्तों कि जब भी हम लोग मतलब किसी वेरिएबल को या फिर एरे को डिक्लेयर करते हैं, तब क्या होता है, हमारा जो कंप्यूटर है जहाँ पे जो रैम है वहाँ से हम लोगों को क्या दिया जाता है, एक मेमोरी लोकेशन दिया जाता है उस पर्टिकुलर वेरिएबल को स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो उसको जैसे आप लोग ब्लॉक्स मान सकते हैं, ठीक है, मतलब ऐसे करके मैं ब्लॉक्स बना दूँ अगर, तो हम लोग जो एड्रेस यूज़ करते हैं ना, जो स्टोर करने के लिए एड्रेस ऑफ सी या फिर एड्रेस ऑफ ये यूज़ करते हैं, तो एड्रेस का मतलब क्या है, इस मेमोरी लोकेशन का कुछ वैल्यू रहता है। मान के चलता हूँ मैं इसका लोकेशन 1010 है, ठीक है, ठीक है। तो एड्रेस ऑफ सी इस पॉइंट पे, मतलब एड्रेस इसको पॉइंट करेगा। वैसे ही अगर इसके ऊपर वाला क्या होगा 1011, इसका ऊपर वाला 1012, 1013, 1015 4, तो ऐसे करके हमारा जो मेमोरी लोकेशन है इसको हम लोग कंटिन्यूअस मेमोरी बोलते हैं, मतलब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ठीक है। तो वैसे ही जब हम लोग एरे लाइक 5 डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है, इंट एक इंटीजर एरे 5 डिक्लेयर कर दिया हमने, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो 0 वाला इंडेक्स है ना, ये वाला ए 0 वाला ले लेगा, ए ये वाला 1 वाला ले लेगा, ए ये 2 ले लेगा, ठीक है, ए ये 3 ले लेगा, एंड ये वाला ए
4 ले लेगा। तो ये हमारा 5 लोकेशन यहाँ पे आ गया है। तो देखिए तो कैसे हम लोग ये कंटीजियस मेमोरी लोकेशन एरे ले लेता है, इसको हम लोग अभी क्लियर कर दिया। उसके बाद फिर आता है नेक्स्ट वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या है, सी सपोर्ट्स मल्टी डायमेंशनल एरे, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द मल्टी डायमेंशनल एरे इज 2 डायमेंशनल एरे। तो देखिए ये जो है ना, अभी हम लोग ने एरे तो सीख लिया, तो एरे जो हमने सीखा इसको हम लोग सिंगल डायमेंशनल एरे भी बोल सकते हैं या फिर लिस्ट भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। मतलब सिर्फ एक टाइप का डेटा हम लोग ने सिर्फ एक वेरिएबल को हम लोग ने स्टोर कर दिया, मतलब अगर सिर्फ मार्क्स है तो मार्क्स से स्टोर कर दिया। अब अगर हम लोग बोलते हैं कि मार्क्स के साथ साथ आप लोगों को हर स्टूडेंट का जो है, तो मार्क्स के साथ साथ आप लोग हर स्टूडेंट का वेट भी डिसाइड करना है, मतलब लिखना है वहाँ पे, डाटा एंटर करना है। तो आप लोग तब क्या करोगे, ये वाला मतलब सिंगल डायमेंशनल हो गया, ये वाला 2 डायमेंशनल हो गया, ठीक है। तो मल्टी डायमेंशनल एरे मतलब 2D एरे, 3D एरे भी हो सकता है, ठीक है। तो उसको हम लोग कैसे मतलब लिखते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं, वो सारा हम लोग नेक्स्ट एक वीडियो में देखेंगे। तो होपफुली ये सारा कुछ आप लोगों को अभी तक क्लियर हो गया है कि एरे काम कैसे करता है, एरे क्या चीज़ है, एरे को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो एरे को डिक्लेयर करने से हम लोगों को क्या होता है, कैसे डिक्लेयर करते हैं, सारा कुछ हमारा क्लियर हो गया है। तो अभी हम लोग डायरेक्टली चलते रैपलिट में, मतलब कोड एडिटर पे, वहीं पे जाके हम लोग क्या करेंगे, लिखने वाले हैं कोड, एंड आप लोग भी अच्छा से समझने वाले हैं इसको, ठीक है। तो डायरेक्टली चलते रैपलिट पे। तो मैं यहाँ पे रैपलिट पे आ चुका हूँ। हमारा जो कोर्स है वो सी फुल कोर्स ये चल रहा था, तो हम लोग एक नया रिपल को क्रिएट कर लेंगे जो कि सी टेम्पलेट पे होगा। एंड ये वाला लेक्चर जो होगा ये होगा हमारा लेक्चर 26। हम लोग ने बहुत दूरी तय कर लिया अभी तक, तो चलिए इसको क्रिएट कर लेते हैं। एंड तो ये हमारा जो टेम्पलेट है ये रेडी हो चुका है। तो चलिए हम लोग अभी एरे को डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। तो हमारा पहले हम लोग क्या करेंगे, इंट ए का एक एरे लेते हैं जिसका हम लोग वैल्यू लेंगे, लाइक 5 साइज ले लेते हैं या फिर 3 ले लेते हैं शुरू में, ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो, ठीक है। हम लोग 3 दे दिया, इसका मतलब ये हुआ कि एरे को हमने डिक्लेयर कर दिया, उसके अंदर कितना वेरिएबल रहेगा, 0 1 2, मतलब 3 वेरिएबल स्टोर कर सकते हैं जिसका इंडेक्स 0 पे होगा, 1 पे होगा एंड 2 पे होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने ये कर दिया। तो चलिए हम लोग ना मैन्युअल इसके अंदर डेटा डालते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 0 के अंदर हम लोग क्या डालने वाले हैं, फॉर एग्जांपल 23 डाल दिया, ठीक है। उसके बाद फिर हमने अगर 1 के अंदर लाइक 40 डाल दिया, ठीक है। एंड थर्ड वाला जो है हमने अगर इनिशियलाइज नहीं किया फिर भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग प्रिंट करना चाहते हैं फर्स्ट इंडेक्स को, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट इंडेक्स इज %d, वैसे ही जैसे हम लोग वेरिएबल को डिस्प्ले कर रहे थे, ठीक है। तो कॉमा देके यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा, एंड देन 0 को हम लोग ने प्रिंट कर दिया, ठीक है। ये प्रिंट कर दिया, होपफुली ये प्रिंट हो जाएगा। चलिए इसको रन करके देखते हैं क्या होता है। तो हमारा ये फर्स्ट इंडेक्स इस 23 आ गया है, ठीक है। तो फर्स्ट इंडेक्स मतलब ये फर्स्ट तो नहीं है, ये 0th वाला होगा, ठीक है। ये 0th होगा, 0th इंडेक्स। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो 23 आ गया। अगर हमें फर्स्ट इंडेक्स प्रिंट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक न्यू लाइन कैरेक्टर डाल देते हैं। उसके बाद इसी को हम लोग फिर से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे इसको 1 कर देते हैं एंड ये वाला होगा हमारा फर्स्ट इंडेक्स, ओके, फर्स्ट इंडेक्स। तो हम लोग इसको रन करते हैं। तो देखिए हमारा फर्स्ट इंडेक्स में 40 आ गया, सेकेंड इंडेक्स में 23 आ गया। तो एरे का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया है अब, ठीक है। अब अगर आप लोग चाहते हैं कि थर्ड वाला इंडेक्स डिक्लेयर करेंगे, थर्ड वाला इंडेक्स अगर आप लोग सेकेंड वाला इंडेक्स अगर डिक्लेयर करेंगे तो कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 64 डाल दिया, ठीक है। तो अगर इसको भी आप लोग प्रिंट करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, इसको आराम से प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे प्रिंट करके यहाँ पे हम लोगों को क्या लिखना होगा, सेकेंड, ठीक है, CUND सेकेंड %d, यहाँ पे हम लोग 2 डिक्लेयर कर देंगे, ओके। अभी रन कर देंगे। यहाँ पे मैंने 3 इंडेक्स डिक्लेयर कर दिया है। अगर मैं थर्ड वाला इंडेक्स भी लूँ, मतलब जो प्रेजेंट है ही नहीं, तो उसको अगर मैं लेना चाहूँ तो क्या होगा, देखिए दोस्तों। यहाँ पे मान के चलो मैंने यहाँ पे सिर्फ 6 डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। यहाँ पे फॉरवर्ड करेंगे तो कुछ इशू आ रहा है, एरे इंडेक्स 3 इज़ पास्ट द एंड ऑफ द एरे विच कंटेन 3 एलिमेंट। मतलब कोड एडिटर जो है इसको ऑलरेडी पता चल गया कि ये ऑलरेडी 3 इंडेक्स का था, तो 3 इंडेक्स हमने यूज़ कर दिया। ये 4 वाला इंडेक्स अभी नहीं चलेगा। फिर भी फोर्सफुली अगर हम लोग इसको रन करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। इसी में हम लोग डाल देते हैं थर्ड वाला, ठीक है।
बोल देते हैं थर्ड, वैसे भी रन नहीं होगा। तो रन करके देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 0 आ रहा है, मतलब इसको कुछ वैल्यू मिला ही नहीं, तो क्या करेगा ये 0 प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो ये वाला काम नहीं करेगा ऐसे, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे एंड यहाँ पे भी इसको 2 बना देंगे एंड हमारा ये कोड अच्छा से रन हो जाएगा। तो दोस्तों अभी अगर आप लोगों को बोला जाए कि जो डेटा है यूज़र से लेना है, तो आप लोग कैसे लोगे उसको। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले प्रिंटअप बोलेंगे, यूज़र को बोलेंगे कि एक डाटा एंट्री करो, एंटर फर्स्ट डाटा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग स्कैनअप करेंगे, कोई बात नहीं। तो मतलब इसको आप लोग ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत समझना, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है। जस्ट वेरिएबल को जैसे हम लोग डेटा देते थे वैसे ही हम लोग इस एरे को भी डेटा देंगे। तो यहाँ पे %d आ जाएगा, राइट, एंड हमें यहाँ पे क्या लेना है, एड्रेस ऑफ ए, इंडेक्स ऑफ 0। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये दोनों जो है, जो ये इसको हम लोग क्लियर कर देते हैं, ये वाला हमें नहीं चाहिए। ठीक है, इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं, क्लियर करने से अच्छा कमेंट कर देते हैं। तो इंटर फर्स्ट डाटा, चलो इसको हम लोग रन करके देखते हैं। तो फर्स्ट डाटा में जो है वो होगा हमारा, मान के चलो 555, 3 5 डाल दिया। ठीक है, एंटर कर दिया। अब देखिए 0th इंडेक्स पे हमारा 5 ऑलरेडी आ रहा है, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे 0th इंडेक्स पे यूज़र से लेके दिया। तो वैसे करके दोस्तों आप लोग इसको कॉपी करके ना ऐसे डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट हम लोग यहाँ पे सेकंड भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना होगा, 1 इंडेक्स में देना होगा। यहाँ पे आप लोग थर्ड भी ले सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड लेंगे तो यहाँ पे क्या देना होगा, 2 देना होगा। ठीक है, तो अब देखना ये जो दोनों था इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं। तो तीनों का तीनों इंडेक्स में हम लोग यूज़र से लिया एंड उसके बाद फिर हम लोग उसको डिक्लेयर मतलब एरे के अंदर डाल दिया। तो फर्स्ट डाटा हमारा 555, ठीक है, सेकेंड डाटा हमारा 666, थर्ड डाटा हम 777 ले रहे हैं। ठीक है, एंटर कर दिया। तो यहाँ पे हमारा अच्छा से ये डिस्प्ले हो रहा है। तो कितना आसान हो गया। ठीक है, तो अगर आप लोग ये नहीं चाहते हो कि एक एक करके, फिर वही झमेला हो गया ना कि एक एक करके आप लोगों ने डेटा के अंदर वेरिएबल को डाल रहे हो, तो फिर मतलब 50 स्टूडेंट होगा तो 50 टाइम्स हमें लिखना है printf एंटर फर्स्ट स्टूडेंट मार्क्स, सेकंड स्टूडेंट मार्क्स, थर्ड स्टूडेंट मार्क्स। तो ये फिर एक बहुत ज़्यादा लंबा प्रोग्राम हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए अगर आप लोग पैटर्न को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लोग देखना कि फर्स्ट स्टूडेंट, सेकंड स्टूडेंट, थर्ड स्टूडेंट, वही वाला चीज़ रिपीट हो रहा है। तो हमें रिपीटेशन से बचने के लिए प्रोग्रामिंग एक सॉल्यूशन देता है। वो सॉल्यूशन क्या है, लूप। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, इन सारा को कमेंट आउट करेंगे, इसके साथ भी कमेंट आउट कर देंगे। ठीक है, करके फिर हमें अभी क्या करना है, लूप का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो लूप अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग फॉर लूप ले लेंगे। ठीक है, फॉर i इक्वल टू हम लोग 0 ले लेंगे, या फिर हाँ 0 ले सकते हैं क्योंकि इंडेक्स हमारा 0 से ही शुरू होगा। i लेस देन यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, i प्लस कर देंगे। ओके, अब देखिए i को अगर हमें डिक्लेयर करना है यहाँ पे भी डिक्लेयर कर सकते हैं, या फिर अगर आप लोग चाहे तो डायरेक्टली हम लोग ना फॉर के अंदर भी i को डिक्लेयर कर सकते हैं। यहाँ पे भी डिक्लेयर कर देंगे तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, शॉर्ट हो जाएगा, एक लाइन हमारा कम हो जाएगा, तो प्रोग्राम हमारा ज़्यादा एफिशिएंट बन जाएगा। ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो हम लोग पूछने वाले हैं कि printf यूज़र को कि एंटर डाटा। ठीक है, एंड यहाँ पे हम लोग फिर कॉमा देके स्कैनअप डालने वाले हैं। स्कैनअप %d कॉमा देके हम लोग क्या करने वाले हैं, एड्रेस ऑफ ए, एंड इसके अंदर हम लोग i को डालने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले हम लोग क्या कर रहे थे, जब मल्टीप्लिकेशन का टेबल या फिर 1 से लेकर 10 तक हम लोग प्रिंट कर रहे थे तो i को प्रिंट कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे ही जब i का वैल्यू 0 लेगा, 1 लेगा, 2 लेगा, 3 लेगा, तो उस हिसाब से यहाँ पे एक के अंदर 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हमारा जो एड्रेस का वैल्यू है, इंडेक्स का वैल्यू है, यहाँ पे i के अंदर आ जाएगा। तो हमारा ए एरे में वो 0, 1 एंड 2 पोजीशन पे स्टोर हो जाएगा, एंड किसके हेल्प से, i के हेल्प से। ठीक है, तो चलिए इसको अगर हम लोग अभी रन करके देखते हैं तो क्या आता है। चलो रन करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए
एंटर डाटा, तो यहाँ पे आके रुक गया प्रोग्राम। तो हम लोग एंटर पहला वाला डाटा क्या देते हैं 555, ठीक है। सेकंड वाला अभी देखिए रिपीटेशन हो रहा है, पहला वाला लूप घुमा 555 स्टोर हो गया, उसके बाद फिर आई का वैल्यू यहाँ पे क्या हो रहा है 1 हो रहा है सेकंड वाला लूप में, एंड फिर से यहाँ पे आके रुक रहा है प्रोग्राम, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला डाटा हम लोग क्या देते हैं 666, ठीक है, एंटर मार दिया। अब देखिए थर्ड टाइम चल रहा है, कंडीशन ट्रू है, मतलब यहाँ पे आई का वैल्यू 2 है, कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर आ गया, तो स्कैनफ थर्ड वाला मांग रहा है, तो हम लोगों ने क्या किया 777 दे दिया। एंटर कर देने के बाद देखिए लूप जो है वो ब्रेक हो गया, क्योंकि हमारा ये लूप 3 बार चलेगा। आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है फॉर लूप कैसे चलता है, ऑलरेडी आप लोग को मालूम होगा फॉर लूप कैसे चलता है। तो यहाँ पे लूप 3 बार चला, तो हमारा 0, 1 एंड 2 जो कि आई का वैल्यू था एंड इंडेक्स का भी वैल्यू था, तो उस हिसाब से एरे के अंदर जाकर स्टोर हो गया है, एंड वही एरे हम लोग यहाँ पे इसको डिस्प्ले कर रहे हैं। तो आप लोग डिस्प्ले के लिए भी फॉर लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए असाइनमेंट रहेगा कि आप लोग कैसे डिस्प्ले के लिए फॉर लूप को इस्तेमाल करके डिस्प्ले कर सकते हैं। अगर आप लोग कंफ्यूज होते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में मैं इसको भी रिपीट कर दूंगा, ठीक है। तो फुल इस सारा कुछ आप लोगों को क्लियर हो गया दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट ट्यूटोरियल हमेशा आप लोगों के लिए मैं लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टिल देन दिस इज सादिक साइनिंग ऑफ।